हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राज्यसभा की डिबेट्स को। हिंदी में उसको एनालाइज करेंगे और समझेंगे और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। समराइज पिक्चर में पूरी जो हाफ एन आवर की डिबेट होती है उसके मेन पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिबेट का जो इंट्रोडक्शन पॉइंट था उस पर डिस्कस किया गया था टाइगर पॉपुलेशन को लेकर कि 20th सेंचुरी के टाइम पर जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट्स के रिफॉर्म्स के कारण पॉपुलेशन बढ़ी। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर है हमारे प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने कहा था कि इंडिया के पास अब 70% ऑफ वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन है। प्रीलिम्स फोकस के लिए जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने का है वो ये है कि इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में की गई थी। ये इंपॉर्टेंस रखता है, स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है, तो 2010 सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट पे। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिग्निफिकेंस ऑफ टाइगर्स को लेकर, तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ आवर इन्वायरमेंट। सबसे पहला पॉइंट, टाइगर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल रखने के लिए, क्योंकि ये अम्ब्रेला स्पीसीज है। अम्ब्रेला स्पीशी क्या होती है? वो स्पीशी जिसका इकोसिस्टम में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो इकोसिस्टम में नहीं होगी तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, घास होती है, ग्रास, उसको खाने के लिए हर्बीवोरस होते हैं, उनको खाने के लिए कार्निवोरस होते हैं। तो अगर कार्निवोरस चला जाएगा टाइगर तो हर्बीवोरस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और वो सारे घास खा जाएंगे। तो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए कि ग्रासेस उगेंगी उसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास हर्बीवोरस होते हैं, और हर्बीवोरस की पॉपुलेशन ना बढ़ जाए बहुत ज़्यादा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए टाइगर होती है। तो टाइगर अम्ब्रेला स्पीशीज है। अगर ये स्पीशीज एक्सटेंट हो जाती है तो पूरे इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है। फिर टाइगर फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ पर बहुत अच्छी डेंस ग्रोथ होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं रहता, तो कार्बन सिंक के लिए भी एक बहुत फेवरेबल लोकेशन होते हैं और क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हमारे यहाँ पर एथिकल कल्चरल वैल्यूज जुड़ी हैं टाइगर के साथ। हम देखते हैं रिलीजियसली भी टाइगर को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ओवर ग्रेजिंग, जो अभी मैंने डिस्कस किया अम्ब्रेला स्पीशीज वाले पॉइंट पे कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ओवर ग्रेजिंग शुड बी कंट्रोल्ड। तो हर्बीवोरस को भी कोई खाए और इकोलॉजिकल जो है बैलेंस मेंटेन रहे, उसके लिए टाइगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो हमारे नेचर पार्क्स हैं उनमें टाइगर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए। टूरिस्ट के आने से होता क्या है, जो लोकल लेवल पर कम्युनिटीज़ हैं उनको थोड़ा बहुत अच्छा अर्निंग का सोर्स मिल जाता है, तो ये इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो जाएगा। फिर थ्रेट्स देखते हैं तो हैबिटेट लॉस एंड पोचिंग। पोचिंग और हैबिटेट लॉस क्यों किया जाता है? क्योंकि टाइगर की स्किन के बहुत ज़्यादा यूज़ हैं। चाइनीज़ मेडिसिन में टाइगर की स्किन का यूज़ होता है। फिर और भी दूसरा बहुत ज़्यादा सेल होती है एनिमल पार्ट्स की, जैसे राइनोसोरस के हॉर्न की तस्करी की जाती है, और ये सारे इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, हम इंडिया के एफर्ट्स को लेकर देखते हैं। तो इंडिया के एफर्ट्स में इंडिया के पास अगर हम देखें तो 70% ऑफ वर्ल्ड टाइगर्स हैं। इंडिया जो है लीडरशिप पे खड़ा है टाइगर्स को लेकर के। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर बहुत सारे रिजर्व्स वगैरह बनाए गए और कंट्री का एक मेजर जोग्राफिकल एरिया जो है वो टाइगर प्रोजेक्ट के लिए एक्सक्लूसिवली दिया गया। और सिंस 1973 अभी तक जो इतने सारे कंसंट्रेटेड एफर्ट्स किए गए हैं, अराउंड 40-50 ईयर्स हो रहे हैं, तो इस पर हमने टाइगर्स को लेकर के अच्छी खासी पॉपुलेशन अब मेंटेन कर ली है। जो इश्यूज थे वो सॉल्व हो गए हैं। एक बहुत बड़ा 2018 में सर्वे चालू हुआ था टाइगर एस्टिमेशन को लेकर। वो सर्वे जो है जब प्रॉपरली आ जाएगा तो उसमें हमें काफ़ी डेप्थ में पता चल जाएगा टाइगर्स को लेकर के। और देखते हैं इंडिया के एफर्ट्स में जाकर के, तो इनिशिएटिव्स बहुत सारे हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई थी, जिसके अंदर टाइगर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको देखने के लिए एक अथॉरिटी। फिर कुछ फंड एलोकेशंस किया गया टाइगर प्रोटेक्शन के लिए। कवरेज एरिया जो है वो बढ़ाया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है, इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी प्रीवियसली पूछ चुका है, एम स्ट्राइप्स को लेकर शायद 2017-18 में क्वेश्चन आया था, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ये एक प्रोटोकॉल बनाया गया है, तो इसको लेकर प्रीलिम्स को लेकर इस पे आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जाकर के कॉलेज की बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसको लेकर के पता चलेगा। हमने नेबर कंट्रीज जो हैं उनके साथ बायलेटरल पैक्ट साइन किए हुए हैं कि टाइगर को लेकर के, ताकि टाइगर की पॉपुलेशन को बचाया जा सके। टाइगर बेस्ड क्राइम जो है उनसे निपटने के लिए ऑनलाइन डेटाबेस तैयार किया गया है
और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस तैयार की गई हैं कि इको टूरिज्म में भी टाइगर को बहुत अच्छे से मेंटेन करके बचा कर रखना है। अब देखते हैं मेजरली जो स्मॉल स्टेप्स थे जिनके कारण, स्मॉल और बिग दोनों स्टेप्स थे जिनके कारण टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो पाई। ऑर्गेनाइज जो पोचिंग होती थी, पहले क्या होता था गांव में, ट्रेडिशनल जो गैंग्स होती थी वो ग्रुप बना करके जाते थे और टाइगर की हंटिंग करते थे, लेकिन इसको बंद कराया गया। फिर इंक्रीज्ड विजिलेंस एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत स्ट्रिक्टली एडियर किया और जाकर के जो ये इश्यूज हैं इनको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छे एफर्ट्स किए। फिर मोर इनवायलेट स्पेस फॉर टाइगर्स, टाइगर्स को रहने के लिए जगह बनाई गई प्रॉपर ताकि वो विलेज वगैरह में ना आ सके। और प्रोटेक्शन होने के कारण क्या हो रहा था कि टाइगर्स और ज़्यादा ब्रीड कर रहे थे क्योंकि उनका एरिया प्रोटेक्टेड था, उनको खतरा नहीं था, और उनको और विलेज और जो फॉरेस्ट है उस एरिया में क्लियर डिमार्केशन बना दिया ताकि जो है टाइगर्स भी पीस के साथ रह सकें और उन्हें एक खतरा ना देखने को पड़े। फिर वही जो मोबाइल एप्लीकेशन एम स्ट्राइप से उसका रोल है, उसको लेकर के आप बता सकते हैं। एम स्ट्राइप जो है फॉरेस्ट गार्ड्स को हेल्प कर रहा है जीपीएस इनेबल्ड डेटा कैप्चर और काफ़ी सारे और चीज़ों के लिए। एम स्ट्राइप्स और इन सब को लेकर के आगे मेरी इकोलॉजी की वीडियोस आएंगे, उस पर इन सारे पॉइंट्स को हम और डेप्थ में कवर करेंगे। फिर कंक्लूजन पे आते हैं। तो टाइगर्स, जैसा मैंने पहले भी बताया, दे आर अम्ब्रेला स्पीशीज, तो सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर फॉरेस्ट कॉरिडोर्स जो कि लिंक द फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज से, उनको लेकर के भी थोड़ा गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए। लोकल कम्युनिटीज़ की बहुत ज़रूरत है कि वो टाइगर को स्ट्रेस ना पहुंचाएं, और टाइगर ही नहीं बाकी सारे मेजर जो एनिमल्स हैं उनको भी स्ट्रेस ना पहुंचाएं, और फायर क्रैकर और इन सब को लेकर इश्यूज वगैरह ना हो। जैसा अभी केरला में एक इशू हाईलाइट हो गया था जब एक हाथी और उसके प्रेग्नेंट हाथी की डेथ हो गई थी। स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म होना चाहिए मॉनिटर करने के लिए कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो टाइम पर मिल जाए। मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट और ये सारे जो इश्यूज हैं इसको लेकर भी प्रॉपर स्टेप्स लेने की अभी फर्दर और ज़रूरत है। तो जब इवन आप अपना मेंस का आंसर लिखेंगे तो उस पर भी कंक्लूजन में इन मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करना है। यहाँ पर हम रोल ऑफ एनजीओ क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे हमें रोल बताना है, वे फॉरवर्ड में सॉल्यूशन जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट जो है उनको ख़त्म करना, एनजीओज का रोल, कम्युनिटीज़ का बहुत रोल है। सबको मिलकर सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में आना पड़ेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराना पड़ेगा और एक अच्छा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा टाइगर्स की कंजर्वेशन के लिए। तो ये सारे मेजर पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस कर सकते हैं। और ये हमने बहुत ज़्यादा शॉर्ट में डिस्कस कर लिया मेजर सारे पॉइंट्स जो कि डिबेट्स को लेकर आए थे। इन पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से आंसर में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी पे था। आगे और भी जो डिबेट्स आएंगे उस पर इसी तरीके से हम डिस्कशन करेंगे। अगर डिस्कशन आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए और खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।